एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यही होता है ना कि जब हम जिस इंसान से प्यार कर रहे हो वो इंसान हमें इग्नोर करने लग जाए, वो इंसान हमसे बात ना करे, वो इंसान हमें वैल्यू ना दे, वो इंसान हमको ऐसे ट्रीट करे जैसे हम कुछ भी नहीं है उस इंसान की ज़िंदगी में। और वही इंसान जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था वो हमारे लिए जान देता था, हमें वैल्यू करता था, हमसे बात करने के लिए तड़फता था, हमसे बात करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता था। और आज वो इंसान हमें इग्नोर करने लग सा है। आज वो इंसान हमें बिल्कुल देखना ना चाह रहा हो, वो हमसे बात ना करना चाह रहा हो। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब पार्टनर का हमसे मन भर गया हो, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार विजिट करके देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, डेली यहाँ पर 10 PM पर मैं लाइव में होता हूँ। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन है 1 to 1 बैठ के बात कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी इस तरह की सिचुएशन आ गई है, सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्र। आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन में फाइट करने बैठ गए, लड़ने बैठ गए, झगड़ने बैठ गए, या इस सिचुएशन में रिलेशनशिप को अपने कब्जे में करने बैठ गए कि आई विल कंट्रोल इट, मैं कंट्रोल कर लूँगा, कर लूँगी, तो ऐसे सिचुएशन में वो रिलेशनशिप और बिखर जाएगा। वो इंसान हमसे और दूर हो जाएगा, वो इंसान हमसे और दूर हो जाएगी, वो हमारे साथ नहीं होना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि एक रेत होता है। आपने रेत को अपने मुट्ठी में लिया, अब जितना कस के आप दबाओगे ना उस रेत को, वो रेत उतनी ही कम मात्रा में आपकी हाथों में रहेगी, बाकी सब इधर उधर बिखर जाएगा। और जितना आप हल्के से उसको पकड़ के रखोगे उतने ही अच्छे तरीके से या उतने ही ज़्यादा आपके हाथों में रेत रहेगा। ऐसे ही होता है हमारे रिलेशनशिप में। अगर हम कहीं पर बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग फेज में आ गए, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करने लग गए, तो वो सिचुएशन बहुत फ्रस्ट हो जाती है और वो इंसान हमारी लाइफ से निकल जाता है। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है या ऐसा बिहेव कर रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे दूर जाने के, आपसे बात ना करने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सब्र यहाँ पर काम करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसे बताएं ही ना उसकी गलती। अगर हम उसको उसकी गलती नहीं बताएंगे तो उसको एहसास कैसे होगा, वो समझ कैसे पाएगा? तो देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आपको उसकी गलती बतानी है, उसकी गलती दिखानी है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आप गुस्सा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, दूर जा रहे हो, इस तरह से बिहेव कर रहे हो। उस इंसान को एक बार बता देनी है कि यार देखो ये तुम्हारी गलती है। बट वो गलती बार 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 रिपीट नहीं करनी है कि नहीं नहीं ये देखो ये देखो ये देखो ये तुम्हारी गलती है। उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, एक बार बता देना है और उसको बता करके थोड़ा सा टाइम देना है। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि आपने गलती बताई और सामने वाला इंसान तुरंत ठीक कर दे जगह पे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू टेक ए ब्रेक, यू नीड टू गिव हिम हर सम टाइम, जिससे कि वो उस गलती को ठीक कर सके, उस गलती को ठीक करने का, उसके बारे में सोचने का उनको पॉइंट मिल सके। कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये होना ही नहीं चाहिए था, ये हो गया, ख़त्म सारी चीज़ें, या तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो। होता है, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती हैं, हर एक रिलेशनशिप में आती हैं। तो अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो सामने वाले इंसान को सोचने का टाइम दो, सामने वाले इंसान को उस गलती को एहसास करने का टाइम दो कि उसने ये गलती की है। कई बार क्या होता है, सामने वाले इंसान ने कोई गलती कर दी, हम लड़ जाते हैं, हम झगड़ जाते हैं, और उसके बाद उस इंसान ने जरा सा हमें इग्नोर किया या सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है, हम परेशान हो जाते हैं, हम पीछे पीछे भागने लगते हैं। एक टाइम पर हमने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, एग्रेशन दिखाया, अगले ही टाइम हम उसके पैरों में गिर गए। तो उस इंसान को आपने उसकी गलती बता दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है कि टेक योर टाइम एंड सोचो, समझो, एहसास करो, ताकि तुम फील कर पाओ कि यार यहाँ पे ये गलती हुई है। जैसे मान लिया सामने वाला इंसान आपसे बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है, आप उस इंसान को बता दो यार कि ये एग्रेसिव आप हो रहे हो बहुत ज़्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद सामने वाले इंसान को थोड़ा सा उसको एहसास करने का टाइम दो कि वो एग्रेसिव हो रहा है। कई बार क्या होता है, आप एक टाइम पे झगड़ लिए, अगले ही टाइम फिर उससे बात करने लग गए, तो उस इंसान को वो रियलाइजेशन तो होने दो कि यार मैंने एग्रेसिवली बात किया है, मैंने गाली दे दिया है, मे बी सामने वाला इंसान आपको गाली दे रहा है। अब आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो कि वहाँ पे तो आप नाराज़ हो गए, फिर अगले ही टाइम 1 घंटे में ही आपका कॉल आ गया कि प्लीज़ यार चलो छोड़ो, जो भी हुआ इग्नोर करते हैं, हटाते हैं, हम अच्छे से बात करेंगे। अब ये सिचुएशन आप करके आपको लगता है कि नहीं नहीं हमने तो चीज़ें ठीक कर दी, बट ये सामने वाले इंसान को परमिशन दिया जा रहा है कि तुम जो चाहो वो गलती कर सकते हो, तुम्हें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा मैं कर लूँगी फिर मान जाऊँगी। तो ये बार बार करने का वो परमिशन एक तरह से मिल जाता है।
अगर आपको किसी ने गलत ठहराया है, आपको गाली दिया है, आपके साथ गलत बिहेव किया है, आपको उससे कम से कम 1-2 दिन तो नाराज़गी दिखानी है कि यार इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपने वो चीज़ दिखाई ही नहीं तो सामने वाले इंसान को लगेगा यार चलो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। समझ रहे हो? तो वो गुस्सा, वो नाराज़गी वो दिखनी चाहिए, ताकि सामने वाला दोबारा जब ये गलती करे तो वो गलती करने से पहले सोचे कि यार इस इंसान को इतना फ़र्क पड़ता है इस गलती से। दूसरी चीज़ है कि गलती अगर हमारी तरफ से हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती कर दिया हो या हमारी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हो, हमारे रिश्ते ब्रेक हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपली देखो, अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो रहा है ना, तो इसको बड़ी समझदारी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ हैंडल करना है। और आपने जो गलतियाँ किया है उन गलतियों को थोड़ा सा टाइम लेके सुधार लेना है, थोड़ी थोड़ी अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं और 20-25 दिन में अपने आप को चेंज कर देना है कि यार ठीक है, ये गलती मेरे से हुई थी बट ये आगे नहीं होने वाली है। ये अपने आप को बताना, ये सामने वाले इंसान को बताना, ये उस रिलेशनशिप में बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो खुद को चेंज करके दिखाओ, ताकि आपका वो चेंजिंग प्रोसेस सामने वाला इंसान देख सके कि यार हाँ, ये इंसान ने ये गलती की है बट इसने खुद को अपग्रेड कर लिया है। तो जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही खुद से भी एक्सपेक्ट रखो और पॉजिटिवली हैंडल करो। कोई गलती हो गई वो तो ऐसा नहीं है कि यार चलो नहीं नहीं अब नहीं चलेगा, हमने गलती कर दी है, शायद इस गलती की तो सजा यही है कि अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। नो, यू नीड टू फिक्स इट। कोई भी रिलेशनशिप ऐसे परफेक्ट नहीं चल रहा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और यही रिलेशनशिप की या दुनिया की किसी भी चीज़ की खूबसूरती है। जहाँ पर ऐसे फ्लैट लाइन आ गया ना, दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको हैंडल करना, उसको फिक्स करना, सेटल करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए रिलेशनशिप। तो अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है या आप इग्नोर कर रहे हो या वो इग्नोर कर रहा है, तो अगर कोई इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो खुद को चेंज करो, खुद पे काम करो। सामने वाले इंसान के पीछे मत भग जाओ कि नहीं नहीं प्लीज़ 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 मेरे से बात कर लो, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। नो, ही इज़ इग्नोरिंग यू बिकॉज आपके अंदर कुछ कमियाँ उसे दिख रही है, आपको उसको लग रहा है कि ये इतने वैल्यूएबल नहीं है, इन्हें तो हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं। तो जब किसी को आप ऐसे इग्नोर करने वाले लग जाओ ना, तो खुद पे काम करना ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचे कि यार मैं किसे इग्नोर कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। तुम्हें अगर इस सिचुएशन में कोई इंसान ला के खड़ा कर रहा है तो आपको क्या करना है एक समझ मिल चुकी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।